जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा करता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन यंत्र बताने जा रहा हूं और इसको बनाना बहुत सरल है, बहुत बहुत सरल है। इसको कोई भी व्यक्ति बना सकता है। इसको महिलाएं भी बना सकती हैं और हमारे पुरुष साथी भी बना सकते हैं। और ये यंत्र बहुत चमत्कारिक यंत्र है। इस यंत्र को आपने एक बार बना लिया तो फिर आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां होंगी ही नहीं। तमाम सारी परेशानियां स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बहुत बेहतरीन यंत्र है और इस यंत्र को मैंने मेरे कई साधकों को बताया है, उन्होंने बनाया है और ये पूर्ण रूप से 100% ये यंत्र काम कर रहा है ना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे आप तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में। दोस्तों इस यंत्र का नाम है माँ काली का यंत्र। हाँ, ये माता महाकाली का यंत्र है और आप तो जानते हैं कलयुग में माता महाकाली, माता दुर्गा जिसका नाम है, यानी 1008 नाम है इनके, है ना। तो दुर्गा है, इधर से भगवान हनुमान जी हैं, भगवान भैरव जी हैं। अरे ये तीन ही देवता तो ज्यादा प्रचंड है कलयुग में और ये ऐसे देव हैं जो तुरंत कार्य कर देते हैं। कोई भी साधक, कोई भी भक्त जब इनकी थोड़ी सी भी आराधना सच्चे मन से कर लेता है तो ये उसके किसी भी प्रकार के कोई कार्य हो, उन कार्यों को ये संपन्न कर देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई दुख हो, परेशानी हो, संकट हो, आपदाएं हो, ये उनको हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये जो यंत्र है ये माता महाकाली का यंत्र है। इसको कालिका यंत्र कहते हैं। आनंद दोस्तों, इस यंत्र को आपने बना लिया तो आपकी समस्याएं खत्म होंगी। और यही नहीं, आप अपनी समस्याओं को ही खत्म नहीं कर सकते, आप अन्य व्यक्ति की समस्याओं को भी खत्म कर सकते हैं। तो आपके द्वारा अगर परोपकार का काम होता है, आपके हाथों से परोपकार का काम होता है, अरे किसी व्यक्ति का अगर दुख दूर होता है, संकट खत्म होता है, तो इस तरह के परोपकार के कार्य तो करने ही चाहिए। बहुत सारे लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्रियां हो, वो भूत प्रेतों के चंगुल में आ जाते हैं। भूत प्रेत के साए जो है उनको ग्रसित कर लेते हैं और उनकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से दुखमय हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है। आप कहीं एकांत रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने किसी पेड़ के नीचे लघु शंका की, है ना, और वहां पर अगर कोई बुरी आत्मा है, कोई भूत है, प्रेत है, ये लोग रहते हैं ऐसी जगहों पर, निर्जन स्थानों पर, है ना। तो आपने बिना मंत्र बोले, बिना 3 ताली दिए आपने वहां पर जो है लघु शंका करना शुरू कर दिया तो वो जो है आपको अपने चंगुल में ले लेते हैं और दुख देते हैं, परेशान करते हैं, है ना। या कहीं आप किसी जो है ऐसे मकान में चले गए जो बिल्कुल सुनसान है, बरसों से जिसमें कोई नहीं रह रहा, खाली पड़ा हुआ है, तो
इस तरह के मकानों में भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो जल्दी प्रवेश कर जाती हैं और वो शक्तियां मौका देखती रहती हैं और वो जो है इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो ये किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है। यदि आपके पास में कोई सुरक्षा नहीं है, आपके शरीर का आपके पास बंधन नहीं है, तो जो है ये शक्तियां बहुत जल्दी बहुत अपने प्रभाव में लोगों को ले लेती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो अगर आप भूत प्रेतों से या किसी नकारात्मक शक्तियों से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, परेशान है, तो उसमें ये यंत्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। इसके साथ में और भी किसी भी प्रकार की व्याधियां हैं, उनमें भी ये काम करेगा। अगर किसी बच्चे को नजर लग गई है तो आप इस यंत्र को बना करके और एक ताबीज में भरकर उसके गले में पहना दो, बच्चे के गले में पहना दो। तांबे का ताबीज हो या चांदी का ताबीज हो, किसी भी ताबीज में, है ना, तो बच्चा जो है बुरी नजर से बचा रहेगा, है ना। आपके किसी भी प्रकार का कोई शरीर में दुख दर्द है, किसी को सिर दर्द है, आधा शीशी का सिर दर्द है, आधा शीशी का सिर दर्द उसे कहते हैं कि सुबह सूर्य उगने के साथ साथ ही जो है सिर में आधे सिर में दर्द शुरू होने लग जाता है। और जो जो सूरज चढ़ता है तो वो दर्द इतना तीव्र हो जाता है कि 12 बजे 1 बजे तक तो वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो दर्द असहनीय होता है। अगर किसी को इस तरह का आधा शीशी का दर्द है, जिसको माइग्रेन भी कहते हैं, अगर माइग्रेन से पीड़ित है तो आप जो है इस यंत्र को आप बना करके और पानी में इसको जो है डुबो करके 3 बार उस पानी को जो है उस व्यक्ति को पिला दो, 2-3 दिन पिला दो, तो उसका वो दर्द दूर हो जाएगा, है ना। अगर पीलिया की बीमारी है, पीलिया दूर नहीं हो रहा है, तो 3 दिन 5 दिन इस यंत्र को बना करके और उस पानी को इस यंत्र से अभिमंत्रित करके, यानी इसको डुबोकर और वो पानी जो है पिला दो पीलिया रोग के व्यक्ति को, जिसको जॉन्डिस की बीमारी है, तो उसका पीलिया रोग भी समाप्त हो जाएगा, है ना। किसी के हाथ पैर दर्द करते हो, है ना, तो इस तरह की कोई कई प्रकार की जो व्याधियां होती है ना, उन व्याधियों में भी ये काम करता है। यदि आप अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं तो इस यंत्र को बना करके और आप जो है इसको अपने मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। आपका मकान जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, नकारात्मक शक्तियां होंगी तो वो बाहर निकल जाएंगी, है ना। आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह से ये कई काम करता है, इसके अनेकानेक काम हैं, तो आप इस यंत्र को बना सकते हैं। तो इस यंत्र को बनाने के लिए आपको जिस मुहूर्त की जरूरत है या जिस समय की जरूरत है, वो समय है पर्वकाल। पर्वकाल जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, और वो जब शुरू हो, स्टार्ट हो, और फिर उनका जो है वो अंत हो, यानी वो कितने समय का वो पर्वकाल रहता है, ये जो है देख करके और उस समय आप इस यंत्र को बना सकते हैं। या आप रवि पुष्य योग में बना सकते हैं, गुरु पुष्य योग में भी इस यंत्र को आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है कागज के, सफेद कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, केसर की आप स्याही बना लीजिए, और आप जो है अनार की कलम ले लीजिए, है ना। अनार की कलम से 108 सफेद कागज के टुकड़ों पर इस यंत्र को लिखें। बहुत सरल है लिखना, है ना। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना यंत्र, बस आपको त्रिकोण बना करके और उसके बीच में क्रीम बीज मंत्र लिखना है। क्रीम ये माता महाकाली का बीज मंत्र है, क्रीम बीज मंत्र लिखना है। तो 108 आराम से बना सकते हो, और बना करके और थोड़ा सा आटा गूंद करके और उन 108 यंत्रों को आप आटे की 108 गोलियां बनाए, है ना। आटा गूंद के और उसमें जो है एक यंत्र को मोड़ के आटे में रख लें और उसकी गोली बना लें। इस तरह से 108 गोलियां आपकी हो जाएगी। इसमें कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ यही एक मंत्र है, क्रीम। तो आपको यंत्र बनाते समय भी क्रीम 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 इस तरह से मंत्र बोलते जाना है।
फिर उन 108 आटे की गोलियों को आप लेकर के और आप किसी तालाब में चले जाएं, नदी हो तो नदी में चले जाएं, या कोई जलाशय हो जहां पर शुद्ध पानी हो, जहां पर मछलियां हो, तो वहां चले जाइए और वहां जाकर के और उन आटे की गोलियों को एक एक करके और उन मछलियों को डालते जाइए, है ना। जो ही आटे की गोली ली, क्रीम बोल करके पानी में डाल दो, फिर दूसरी गोली उठाई, क्रीम, फिर जो है उसको पानी में डाल दो। इस तरह से 108 गोलियों को 108 बार क्रीम मंत्र बोल करके उनको डाल दो, ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। हाँ, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, बारे एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है इस कार्य को, है ना। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी एक छोटा सा कागज लेकर के, इसका सफेद कागज लेकर के, और उस पर आप जो है इस यंत्र को बना लीजिए, है ना। आपके पास में वो होना ही चाहिए, केसर होनी ही चाहिए घुली हुई, और कलम आपने एक बार बना ली, वही कलम काम करेगी, और उस कलम से जो है आप इस यंत्र को बना करके, और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है ना, तो इस यंत्र को बना करके ताबीज में भरकर और उसको धूप दीप दिखा करके ताबीज को और गले में बांध दीजिए उसके, या हाथ में बांध ले। पुरुष है तो बाएं हाथ में, दाएं हाथ में बांधे। अगर पुरुष है तो यंत्र को दाएं हाथ में बांधे, और अगर महिला है तो यंत्र को बाएं हाथ में बांधे। और हाथ में नहीं बांधते हैं, भुजा में नहीं बांधते हैं, तो अपने गले में पहन लें आप। काला जो डोरा आता है, उस काले डोरे में ताबीज को डाल करके और उसको अपने गले में पहन लें। सीधा सा है, कुछ भी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जो है अगर परेशान है, तो इस यंत्र को जो है लिख करके और पानी में इसको 3 बार डुबो करके, गिलास में पानी लेकर उसमें 3 बार डुबोकर और उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए, है ना। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन कीजिए इस प्रयोग को, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। अब भी आप एक बार ही पिलाओ और तो ये तो ठीक ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, अरे पिलाते रहो। यंत्र बनाने में कितना समय, 5 सेकंड का समय लगेगा केवल, है ना। बना करके और इस तरह से जो है पिलाते रहो, है ना। बच्चा परेशान है, उसको जो है सपने में डरता है, नींद में डरता है बच्चा, ओझल होता है, उछलता है रात में नींद में, उसको जो है ये यंत्र बना करके और ताबीज में भरकर उसके गले में पहना दो, या इस यंत्र को उसके तकिए के नीचे रख दो, है ना। तो जो ये काम करेगा, बच्चे का जो है डरना, उसका उछलना, ओझल होना, ये सारा जो है बंद हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं रात्रि में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, अगर बुरे सपने आते हैं, तब भी आप इस यंत्र को बना करके और जो है 11 बार क्रीम शब्द बोल करके, बीज मंत्र बोल करके तकिए के नीचे रख दो, सो जाओ, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अरे करके तो देखो, मैं बता रहा हूं तो मैं कोई प्रामाणिक प्रयोग ही तो बता रहा हूं ना आपको। ये सब आजमाए हुए हैं, मैंने जितने भी प्रयोग आज तक बताए हैं ना, वो सब आजमाए हुए हैं, प्रामाणिक हैं, सटीक हैं, है ना। तो इन प्रयोगों को आपको करना चाहिए, लेकिन इनके प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। बिना श्रद्धा और विश्वास के करोगे तो ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं, मंत्र भी श्रद्धा चाहते हैं, है ना। तो इसलिए जो है पूरी श्रद्धा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, अपने यंत्र मंत्र तंत्र के प्रति, अपनी साधनाओं के प्रति, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कीजिए इस बहुत बेहतरीन प्रयोग जो मैंने आपको बताया, इसको आपको करना चाहिए, और स्वयं की नहीं, परिवार की नहीं, बल्कि आप अपने पड़ोसियों में कोई तकलीफ में है तो उसकी भी आप तकलीफ दूर कीजिए। आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कोई परेशान है, उसकी तकलीफ भी आप दूर कीजिए। परोपकार के काम कीजिए। इन परोपकार के कार्य करने से बहुत बहुत अच्छे फल मिलते हैं भाई हम जिंदगी में, और हमारा जीवन सुखी बनता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और बेहतरीन साधनाओं के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात है, आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल
कर सकते हैं, अपनी समस्या को बेबाक निसंकोच होकर के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोबारा नए वीडियो के साथ, नए प्रयोगों के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।